हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज इस वीडियो में टॉपिक लेके हैं क्लास 10th के साइंस का, वो भी विद्युत धारा या विद्युत कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उससे संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, किसी धातु के तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा। किसी भी धातु के तार में जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा, वैद्युत आवेश का मात्रक है जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। तो जो वैद्युत आवेश का मात्रक है वह कूलाम है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है? ऋणात्मक होता है, वो भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा, एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में प्रवाहित धारा होगी। तो धारा कितनी हो जाएगी, यहां से निकाल सकते हैं इसको। 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो आई बराबर हम लोग जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो क्यू अपान क्या हो जाएगा? टी। क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? एन ई लिख सकते हैं। अपान क्या लिख सकते हैं? टी। एन का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 लिख देंगे। ई का मान 1.6 × 10⁻19 प्रति सेकेंड है, तो टी का मान 1 सेकेंड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 × 10⁻18 एम्पियर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा का चौथा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न। एक माइक्रो ओम का मान होता है 10⁻⁻9 ओम, 10⁻⁻6 ओम, 10⁻⁻3 ओम, 1 ओम। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा वाला सही होगा। तीसरा, वैद्युत धारा का एसआई मात्रक है कूलाम, एम्पियर, जूल, ओम। तो क्या है? वैद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। छठवां का दूसरा ऑप्शन सही होगा। सातवां, एम्पियर इंटू सेकेंड मात्रक है वैद्युत ऊर्जा का, विभव का, आवेश का, वैद्युत धारा का। तो किसका है ये? आवेश का है, क्योंकि हम लोग जानते हैं Q बराबर फार्मूला I गुणे क्या होता है? T होता है। I का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। T का मात्रक सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड क्या कहलाएगा? आवेश का मात्रक कहलाएगा। सातवां का तीसरा। आठवां है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान होता है। फिर आ गया माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है। 8 का तीसरा। 9वां, एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा होती है, कितने होती है? प्लस धनात्मक होती है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 9वां का चौथा ऑप्शन सही होगा। 10वां प्रश्न आते हैं, प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम, कूलम। तो इसका मात्रक क्या है? प्रतिरोध का जो मात्रक है वह होता है ओम होता है, यानी 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। 11वां है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है? तो ओम का नियम क्या होता है? V/I बराबर क्या है? R है। तो इसको व्यक्त नहीं करता है, कौन नहीं करता है? वही पहचानना है इसमें से। तो इसके अनुसार जो चौथा होगा वो व्यक्त नहीं करेगा, क्योंकि चौथा इसमें आई का वैल्यू निकालेंगे, तो आई का वैल्यू निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। तो V का मतलब विभवांतर बटे प्रतिरोध होना चाहिए, तो यह गुणा के रूप में दे दिया है, तो ये व्यक्त नहीं करता है। 12 है, ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र इसमें क्या है? अभी बताए, ये वाला सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, 12 का तीसरा। 13वां है, R1 व R2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला 1/R बराबर होता है 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। R1 R2 LCM हो जाएगा,
और यहाँ से क्या बच जाएगा R1 प्लस R2, तो 1/R हो गया। तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा तीसरा, 13 का तीसरा। 14वां प्रश्न, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। 4 ओम के 4 चालक तार हैं, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा, 14 का पहला। इस फार्मूले से लगाएंगे तो उस तरह से आ जाएगा। 15 है, 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो कितना आएगा, समांतर क्रम में जोड़ना है, n चालक तारों को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 1/R बराबर कितना हो जाएगा 1/4। n बार जोड़ेंगे तो इसमें n का गुणा हो जाएगा, n/4 हो जाएगा। r का वैल्यू कितना होगा 4/n। कौन सा ऑप्शन सही होगा दूसरा, 15 का दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 17वां प्रश्न, यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक R प्रतिरोध को उनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा। तो R और R वाले को 2 समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा R/2। फिर उसी में श्रेणी क्रम में एक जोड़ देंगे तो R/2 प्लस R कितना हो जाएगा 3R/2 हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा तीसरा, 16 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 संलग्न वैद्युत परिपथ में B व C के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। A और B के बीच विभवांतर निकालना है। तो B और C के बीच का विभवांतर दिया है 1 वोल्ट दिया है। तो यहाँ से धारा निकाल सकते हैं, इसमें प्रवाहित धारा। तो धारा कितनी हो जाएगी I बराबर V अपान क्या होता है R। तो V का वैल्यू कितना हो गया 1, R का वैल्यू भी 1, कितनी धारा हो जाएगी 1 एम्पियर धारा हो जाएगी। अब 1 एम्पियर धारा इसमें से भी प्रवाहित होगी इस वाले प्रतिरोध में A और B के बीच में। तब यहाँ वोल्टेज निकाल सकते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा I गुणे R। तो I का वैल्यू कितना 1 एम्पियर श्रेणी क्रम में है, R कितना 2, तो कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा पहला वाला सही होगा, 17 का पहला। 18 प्रश्न आते हैं, संलग्न वैद्युत परिपथ में बिंदुओं A और B के बीच विभवांतर है। A और B के बीच विभवांतर निकालना है। तो पहले परिपथ में कुल धारा निकाल सकते हैं हम लोग। I बराबर क्या हो जाएगा E अपान क्या हो जाएगा R हो जाएगा। E का वैल्यू कितना दिया है 1.5, R का वैल्यू यानी तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 10 और 20 श्रेणी क्रम में है तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, सीधे जुड़ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितनी एम्पियर धारा आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05 एम्पियर आ जाएगी। इतनी धारा चलेगी। तो यही धारा A और B में से होके भी चलेगी। तो इस तरह से उसके बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, V बराबर कौन सा फार्मूला लगा देंगे I गुणे R। तो I का वैल्यू वही धारा श्रेणी क्रम में है तो वही धारा इसमें भी चलेगी तो कितना होगा 0.05 एम्पियर। R का वैल्यू कितना है 10 ओम है तो 10 का में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 वोल्ट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा चौथा, 18 का चौथा सही हो जाएगा। 19 संलग्न परिपथ में A और B बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। A और B के बीच का विभवांतर निकालना है तो इसका मान कितना आएगा। अब ये ध्रुवता बदली है तो जो 2 वोल्ट वाला होता है उसकी ध्रुवता बदल गई, इधर ऋणात्मक हो गया इधर धनात्मक। तो परिणामी जो वोल्टेज होगा A और B के बीच में वो ऋणात्मक आएगा। तो ऋणात्मक कितना होगा -2 वोल्ट ये हो जाएगा, प्लस एक मान इसका -1 वोल्ट हो जाएगा, यानी 19 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20वां प्रश्न, संलग्न परिपथ में धारा I का मान है। संलग्न परिपथ में धारा I का मान निकालना है। तो I का मान कैसे निकालेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा V अपान के R हो जाएगा। तो V का वैल्यू कितना है 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। R का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 ओम और ये 3 ओम किस क्रम में है समांतर क्रम में है, 2-2 ओम है समांतर क्रम में, तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 1 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा चौथा वाला सही होगा, 20 का चौथा। 21वां प्रश्न आते हैं, संलग्न वैद्युत परिपथ में धारा I का मान होगा। इसमें I का मान निकालना है।
पहले वाले परिपथ में कितनी धारा चली है 2 एम्पियर की, और इसमें दूसरी में धारा निकालना है। तो इसमें वोल्टेज कितना हो जाएगा यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 ओम वाले यानी ऊपर वाले प्रतिरोध के पर वोल्टेज कितना होगा, V बराबर फार्मूला होता है I इंटू आर। आई का वैल्यू कितना है 2 है, आर का वैल्यू कितना है 2, बराबर कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। तो ये विभवांतर 4 वोल्ट हो जाएगा, मतलब ये जो 4 ओम का प्रतिरोध है इसके बीच का भी विभवांतर कितना होगा 4 वोल्ट हो जाएगा। तब यहाँ से धारा निकाल सकते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा V अपान कितना हो जाएगा R। तो V का वैल्यू अभी निकाले कितना है 4 है, R का वैल्यू यहाँ से कितना लिख सकते हैं 4, बराबर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। यानी सही ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा वाला 21 का दूसरा ऑप्शन 1 एम्पियर। 22 प्रश्न आते हैं, संलग्न वैद्युत परिपथ में धारा I का मान निकालना है। इस धारा I का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब इसमें जो 3 ओम का प्रतिरोध है इसमें कितनी धारा चल रही है 2 एम्पियर का, तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा I गुणे क्या होगा R। I का वैल्यू रख देंगे कितना 2, R का वैल्यू 3, कितना आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। तो 6 वोल्ट आ जाएगा इसके सिरों के बीच का विभवांतर। तो इसी तरह से 2 हमको सवाल में पूछा 1 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा चलेगी, तो यहाँ से भी फार्मूला लिख सकते हैं V बराबर I गुणे क्या लिख सकते हैं R। तो V का वैल्यू अभी निकाले हैं श्रेणी समांतर क्रम में, तो इसका भी विभवांतर कितना होगा 6 हो जाएगा। I निकालना है, R कितना 1 हो जाएगा, यानी I बराबर सीधे कितना आ जाएगा 6 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तीसरा वाला सही होगा, 22 का तीसरा। 23 आते हैं, संलग्न वैद्युत परिपथ में R का मान होगा, R का वैल्यू निकालना है इसमें, तो कितना होगा। अब इसमें 3 एम्पियर धारा, 2 एम्पियर धारा इधर चलेगी, 1 एम्पियर धारा इधर चलेगी। अब दोनों के बीच का विभवांतर बराबर है। अब यहाँ विभवांतर जो 2 ओम का प्रतिरोध है इसमें विभवांतर कितना हो जाएगा, V बराबर क्या लिखेंगे I गुणे R, यानी 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। और यही 4 वोल्ट इसके सिरों के भी होगा, तो इसमें क्या निकाल सकते हैं V बराबर फिर फार्मूला वही I इंटू R। तो V का वैल्यू कितना भी बताएं 4 है, I का वैल्यू 1 है, R का वैल्यू निकालना है, तो R बराबर कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला सही होगा, 23 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है 24 है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। किसी भी तार की लंबाई को 2 गुना करने से उसका जो प्रतिरोध होता है वह उसका उतना वर्ग के यानी n गुना करेंगे तो उसका नया प्रतिरोध n स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। इसी से 3 गुना करेंगे तो n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 गुना हो जाएगा। यानी 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला। लंबाई बढ़ाने पर उसके स्क्वायर के अनुपाती प्रतिरोध बदलता है, ये ध्यान रखिएगा इसमें। इस फार्मूले को R डैश बराबर n स्क्वायर इंटू R। 25 संलग्न वैद्युत परिपथ के 6 ओम प्रतिरोध में धारा तथा प्रतिरोध R के मान होंगे। 6 ओम प्रतिरोध में धारा निकालना है और R का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए मुख्य धारा 2 एम्पियर चल रही है, इस शाखा में 1.5 एम्पियर चली गई, तो यहाँ पर कितनी बच जाएगी 0.5 बच जाएगी। दोनों का योग कितना है 2 आ जाएगा। तब इसमें जब 0.5 एम्पियर चलेगी तो इसमें 6 ओम में धारा निकलना है, तो इसमें धारा कितनी हो जाएगी 0.5 धारा हो जाएगी। फिर उसके बाद R का वैल्यू निकालना है, तो R का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से वोल्टेज पहले निकाल दीजिए। 6 ओम का वोल्टेज कितना आ जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा I गुणे R। तो I कितना है 0.5 और गुणे R कितना हो गया 6। हल करेंगे इसको 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट विभवांतर इसके भी सिरों के बीच का हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें फार्मूला लगा देंगे V बराबर IR वाला ही, तो इसमें धारा निकल जाएगी। तो V का वैल्यू कितना रखेंगे 3, I का वैल्यू 1.5, R का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, R का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा।
यानी धारा 0.5 और प्रतिरोध 2 ओम, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, 25 का चौथा। 26 है, संलग्न वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा होगी। प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा निकालना है, कितनी धारा चलेगी। तो यहाँ से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इधर से 1.5 एम्पियर चल रही है और इधर से 0.5, तो जब इधर R में प्रवाहित होगी दोनों धारा जुड़ जाएगी, 1.5 धन 0.5 यानी 2 एम्पियर हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला सही होगा, 26 का तीसरा। 27 प्रश्न आते हैं, 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होता है। तो कितना ओम या प्रतिरोध दिया है, फिर इसके बाद धारा दिया है और उसमें विभवांतर पूछ रहा है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? I गुणे R फार्मूला लगा देंगे। तो I का मान कितना है? 1.5 और R का मान कितना है? 1.5। इसको हल कर लेंगे 2.25 वोल्टेज हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला विकल्प सही होगा, 27 का चौथा हो जाएगा, 2.25 वोल्ट हो जाएगा, 27 का चौथा। 28 आते हैं, वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र है P बराबर, इसका फार्मूला देखे तो कौन सा होगा? V इंटू आई, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, 28 का तीसरा। उनतीस है, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। तो वैद्युत शक्ति का फार्मूला इसमें 3 होता है, एक VI होता है और दूसरा होता है I² R होता है और तीसरा होता है V²/R होता है। तो उसके हिसाब से कौन प्रदर्शित नहीं कर रहा है? तो ये दूसरा वाला प्रदर्शित नहीं कर रहा है, 29 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, एक अश्वशक्ति का मान वाट में होगा, कितना होता है? 746 वाट होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, 30 का तीसरा। 31 है, एक वैद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से H बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे? H बराबर VIT जूल। VI दोनों मिला के वाट है, तो ये किलो वाट दिया है 0.5, वाट बदलेंगे 10⁻³ गुणा हो जाएगा, गुणे T 20 मिनट है, तो कितना करेंगे? 20 गुणे 60 का गुणा कर देंगे, सेकेंड में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 6 गुणे 10⁻5 जूल आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 31 का पहला। 32 है, किलोवाट घंटा मात्रक है समय का, वैद्युत सामर्थ्य का, ऊर्जा का, द्रव्यमान का। तो जो किलोवाट घंटा है वह है ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा, जिसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं, यूनिट भी कहा जाता है, या इसको ट्रेड यूनिट भी, BTU भी कहा जाता है शॉर्ट में। नेक्स्ट आते हैं 33 प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है वाट, किलोवाट, किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा। इसमें कौन सा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है? तो ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक इसमें किलोवाट घंटा है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा वाला, 33 का चौथा। चौथी कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट, अश्वशक्ति, जूल प्रति सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। इसमें विद्युत ऊर्जा का मात्रक कौन है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक इसमें क्या होगा? वाट इंटू सेकेंड हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा वाला सही होगा, 34 का चौथा। 35 आते हैं, बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.30 रुपये प्रति यूनिट है। यह यूनिट है 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 किलोवाट घंटा। तो यह यूनिट कितने के बराबर होगी? वो होगी 1 किलोवाट घंटा।
1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है, कितनी होती है, इसको ध्यान रखना है। 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होती है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला सही होगा, 36 का चौथा। 37 है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके तुल्य होता है, 1.6 गुणे 10 घाते -19 जूल के बराबर होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 37 का पहला। 38 आते हैं, ओम मात्रक है दाब का, विभव का, प्रतिरोध का, शक्ति का, तो किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, यानी 28 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 प्रश्न आते हैं, बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 202 रुपया 20 रुपये प्रति यूनिट है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, यही होगा किलोवाट, क्या होगा, घंटा। 40 प्रश्न, एक वैद्युत बल्ब पर 20 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना। तो 12 वोल्ट लिखा है, तो 12 वोल्ट का मतलब ये भी का वैल्यू हो गया। 30 वाट दिखा है, तो ये क्या, शक्ति पी का वैल्यू हो जाएगा। तो धारा निकालना है, तो यहाँ से पी बराबर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वी इंटू आई वाला लगा देंगे। पी का वैल्यू कितना रख देंगे, 30 लिख देंगे। अब भी का वैल्यू 12, आई इसमें निकाल लेंगे, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30/12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 40 का सही आंसर कितना हो जाएगा, 2.5 एम्पियर आ जाएगा, यानी 40 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 41 है, एक वैद्युत बल्ब पर 750 वोल्ट एवं 100 वाट अंकित है, उसके तंतु का प्रतिरोध निकालना। तो ये वोल्टेज दिया है V का वैल्यू, और ये शक्ति P का वैल्यू दिया है। तो P बराबर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, V²/R वाला फार्मूला लगा देंगे। अब इसी में रख देंगे, इसका मान आ जाएगा, R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V²/P हो जाएगा। तो इसमें V का वैल्यू कितना रहेगा, 750 और P का वैल्यू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर इसमें क्या आएगा, 625 ओम हो जाएगा। 41 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 42 है, दो वैद्युत बल्बों की शक्तियाँ 100 वाट तथा 200 वाट है, दोनों ही 220 वोल्ट के मेन से जोड़े गए हैं, इनके तंतुओं के प्रतिरोध का अनुपात है। तो शक्ति दिया है, तो इनके प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। तो यहाँ से R1 बराबर निकालेंगे, पहले बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, V²/P1 हो जाएगा, और दूसरे का R2 बराबर क्या हो जाएगा, V²/P2 हो जाएगा। प्रतिरोध यानी R1/R2 को वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P2/P1 हो जाएगा। P2 का वैल्यू कितना है, 220 है, उसका 100 है, तो कितना आ जाएगा, अनुपात निकाल लेंगे, 220/100 हो जाएगा। तो 22/10 हो जाएगा, यानी का 11/5 हो जाएगा, यानी उसका अनुपात निकालेंगे, 42 का प्रतिरोध का अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, 42 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 है, इसमें एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पीयर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति होगी। तो शक्ति सीधे P बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे, V/I। V का वैल्यू कितना, 200 वोल्ट दिया है, I कितना, 1 एम्पीयर, यानी कितनी शक्ति हो जाएगी, 200 वाट हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, 43 का दूसरा। 44 प्रश्न है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, तांबे का, लोहे का, टंगस्टन का, चांदी का। तो ये किसका रहता है, टंगस्टन का रहता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, 44 का तीसरा। 45 वैद्युत बल्ब का तंतु का बना होता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध उपेक्षणीय होता है, उसका गलनांक बहुत कम होता है, उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, उसका तंतु आसानी से बनता है। तो टंगस्टन का बनाया जाता है उसका फिलामेंट या तंतु। तो क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे कारण है, उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, 45 का दूसरा। 46 है, हीटर का तार उस पदार्थ का बनना चाहिए जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक ऊंचा हो, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक नीचा हो, विशिष्ट प्रतिरोध कम तथा गलनांक नीचा हो, विशिष्ट प्रतिरोध कम तथा गलनांक ऊंचा हो। तो किस तार का प्रयोग करेंगे,
हीटर के लिए कि अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो, तो उसके लिए उसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक और गलनांक ऊंचा होना चाहिए। यानी कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? 46 का पहला ऑप्शन सही होगा। 47 है, हीटर का तार बना होता है तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का, लोहे का। तो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, मिश्र धातु है, निकिल और क्रोमियम के मिश्र धातु है। यानी 47 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 48 है, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। तार में व्यय वैद्युत ऊर्जा का मान होगा। तो व्यय वैद्युत ऊर्जा का मान निकालना है तो W बराबर क्या फार्मूला लगेंगे? VIT जूल लगा देंगे फार्मूला। W बराबर VIT जूल। अब V का वैल्यू रख देंगे, कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट है। और I का वैल्यू कितना है? 2 एम्पियर है। और T कितना है? 1 मिनट है, तो सेकंड बोल देंगे तो 60 सेकंड, इतनी जूल आ जाएगी ऊर्जा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुल मिला कितना आ जाएगा? 1200 जूल आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा, 48 का चौथा। 49 आते हैं, एक सेल में R1 व R2 प्रतिरोध के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 व H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो देखिए समांतर क्रम में जोड़े हैं यानी वोल्टेज सेम होगा, तो उत्पन्न ऊष्मा H बराबर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? V² वाला फार्मूला लगाएंगे। तो पहले में उत्पन्न ऊष्मा H1 हो जाएगी, दूसरे में R की जगह क्या लिख देंगे? R1, वोल्टेज सेम रहेगा। और दूसरे में उत्पन्न ऊष्मा H2 बराबर क्या हो जाएगा? V²/R2 हो जाएगा। अनुपात निकाल देंगे, H1 संबंधी H2 तो बराबर क्या हो जाएगा? ये भाग देंगे तो ये V² कट जाएगा इसमें, या इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन इसका क्या आएगा? भाग देंगे तो R2 ऊपर चला जाएगा, तो R2 बटे क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। लेकिन इसमें धारा के टर्म में निकाल सकते हैं इसको। R बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 49 का इसमें सही विकल्प इसमें तीसरा आ जाएगा, धारा के टर्म में। तो धारा के टर्म में कैसे इसको निकालेंगे, ये ध्यान रखना है। इसमें R2/R1 हो जाएगा, तो R2 को लिख सकते हैं क्या? V/I लिख सकते हैं इसमें। तो I में आ जाएगा, तो ये V/I में तो स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से I1² क्या हो जाएगा? I2² आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला सही होगा। 50 प्रश्न आते हैं, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा होगी। तो वैद्युत ऊर्जा कितनी हो जाएगी? वो 4800 मेगावाट हो जाएगी, मेगावाट घंटे हो जाएगी। तो प्रतिदिन का मतलब 24 घंटे में 24 घंटा हो गया, तो समय का उसमें गुणा कर देंगे 200 वाट में, तो हो जाएगा कितना? 4800 मेगावाट इंटू घंटा हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में कुल 50 क्वेश्चन की श्रृंखला थी, 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।